तो आज अपनी क्लास होगी रेगुलर 25, जो कि है वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट फॉर मैनेजर एंड ऑफिसर। अच्छा, जब रेगुलेशन शुरू कर रहे थे तो आपको ऑफिसर पर्सन बता दिए थे ना कि आप ऑफिसर पर्सन किसको किसको कहेंगे। ठीक है, तो जो मैनेजर के सर्टिफिकेट है ना, ऑफिसर पर्सन के सर्टिफिकेट इसेक्टा, ऑफिसर पर्सन में मतलब सब लोग आ जाते हैं ना, सरदार सर्वेयर है ना। तो उसकी वैलिडिटी के बारे में इसमें बताया गया इस रेगुलेशन में, है ना। तो नो पर्सन सेल एक्ट एज मैनेजर और एन ऑफिसर बाइंडिंग इंजन मैन, है ना। ऑफिसर और एन बाइंडिंग इंजन मैन, है ना। ऑफिसर और बाइंडिंग इंजन मैन को भी इसमें जोड़ा गया। इन अ माइन आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ 60 ईयर अनलेस ही हैज obtained within preceding 1 year medical certificate fitness certificate him fit carry out the duties procedure him act, है ना। इसको समझाते हैं, रेगुलेशन एंड ऑर्डर मेड ऑफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप समझें क्या बोल रहा है ये। देखो, इसमें रेगुलेशन के हिसाब से एज कितनी दी गई है ना, अपना 60 साल, है ना। पर अब कितना कर दिया है इसको बढ़ा के 65 से 70 है ना, रिटायरमेंट की एज। नहीं, सभी ऑफिसर पर्सन का, जितने को इसमें लिखा है मैनेजर, ऑफिसर पर्सन और बाइंडिंग इंजन मैन, तीनों का रिटायरमेंट को उम्र कितना कर दिए हैं, 65 से बढ़ा कर, है ना, 70 वर्ष कर दिए हैं, है ना। 65 से अब 70। हाँ, अब 70 हो गया है ना। अब 70 हो गया है। ठीक है, आंसर आएगा तो उसमें 70 ही लगाना है ना, 65 से 70 कर दिए। ठीक है, किसका मतलब? अरे पहले 60 था, 60 से 65 किए रिटायरमेंट, अब 65 से 70 कर दिए, तीनों के लिए, मैनेजर, ऑफिशियल पर्सन और बाइंडिंग इंजन में, तीनों के लिए, है ना। हाँ। हम्म। हाँ हाँ है क्या? हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। लेबर लोग, लेबर बाकी वर्कर, कहने का मतलब इसका ये था 60 वर्ष वाला, कि देखो मैं तो ऐसे बता दिया, काहे कि यहाँ पे ये चीज दी नहीं है, शायद दी हो, आगे पढ़ता हूँ, याद नहीं है। तो अब रिटायरमेंट की एज कितना कर दिए बढ़ा के, 65 से 70। ठीक है, इसको आप लगाएंगे। अब यहाँ पे दिया है, नो पर्सन शेल बी एक्टेड मैनेजर ऑफिसर बाइंडिंग इंजनमैन इन माइन आफ्टर द अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर। ठीक है, देखो अगर कोई भी व्यक्ति 60 साल का हो गया है, ठीक है, और अगर वो बाइंडिंग इंजनमैन, मैनेजर या ऑफिसर पर्सन के पद में काम करना चाहता है ना, तो उसको क्या कराना पड़ेगा, हर साल क्या कराना पड़ेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होगा। ठीक है, हर साल। समझ रहे हैं? जैसे देखो, यदि कोई व्यक्ति 60 वर्ष का हो गया है ना, माइन में, और वो काम करना चाहता है, ठीक है, तो, है ना, उस व्यक्ति को कितने कितने समय के अंदर मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है। ऑप्शन आता है 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो इसमें दिया है हर हर साल भर में उसको करना पड़ेगा। वैसे तो होता है 5 साल में, पीएमई, है ना, पर, है ना, समझते हैं ना, पीएमई, पीरियोडिक मेडिकल एग्जामिनेशन, आगे पढ़ाएंगे, है ना। तो उसको फिर क्या करना पड़ेगा, हर साल, एवरी ईयर, क्या देना पड़ेगा, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, देखो इसमें नीचे लिखा भी है साफ साफ, एज ऑफ 60 ईयर, ये लिखा है ना, अनलेस ही ऑब्टेन विथ द प्रीसीडिंग 1 ईयर अ मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस, दिखा है ना, फिट कैरी आउट फॉर द ड्यूटी, है ना, कि अपने ड्यूटी के लिए क्या है, फिट है ना। फॉर्म में भर के उसको देंगे एक्ट के अनुसार। समझ गए? तो क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अगर कोई व्यक्ति 60 साल से ज्यादा हो गया है और वो क्या करना चाहता है, खदान में काम, तो उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना, कितने सालों में देना पड़ेगा, तो उसको हर साल में उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना है ना। ठीक है, आगे, प्रोवाइड दैट इफ द चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ द ओपिनियन पर्सन हैज ए फोर्स थ्रू द लेस देन 60 ईयर,
अगर मान लो कोई व्यक्ति 60 साल से कम है, मेडिकली अनफिट टू कैरी ड्यूटी असाइंड हिम टू एक्ट दिस रेगुलेशन ऑर्डर मेड अंडर चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर में बी राइटिंग रिक्वायर्ड टू पर्सन ऑब्टेन मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस विद सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ, है ना। अब देखो सब क्वेश्चन बनेंगे, है ना। नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ हैज बीन स्पेसिफाइड देयर, नो पर्सन शैल बी कंटिन्यू एक्ट कैपेसिटी फोर्स पीरियड स्पेसिफाई अनलेस ऑब्टेन अ मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। ये वाला भी समझो कि क्या कह रहा है रेगुलेशन, है ना। तो इसका मतलब ये है, पहला आप समझ गए कि प्रोवाइड चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर ओपिनियन पर्सन हैज ए फोर्स थ्रो लेस देन 60 ईयर ऑफ एज इज मेडिकली अनफिट। अगर मान लो कोई व्यक्ति 60 साल से क्या है, कम है ना, और वो मेडिकली क्या है, अनफिट है ना, मतलब फिट नहीं है ना, उसकी जांच होती है, ठीक है। तो एक्ट के अनुसार, है ना, और रेगुलेशन के अनुसार, है ना, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर, है ना, कि राइटिंग परमिशन, मतलब वो अपने लिखित आदेश में दे सकते हैं कि उस आदमी का मेडिकल सर्टिफिकेट कब हो, कितने, हर 3 महीने में होना चाहिए। समझ गए। हर 3 महीने से उसको मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, उससे पुराना नहीं लिया जाएगा। कब? जब कोई व्यक्ति क्या है, 60 साल से कम है और क्या है, वो मेडिकली अनफिट है, तब उसका मेडिकल कितने महीनों में होगा, तो आप लोग याद रखेंगे कि हर 3 महीने में, 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं लिया जाएगा, है ना। नो पर्सन शैल बी कंटिन्यू एक्टेड कैपेसिटी फॉर पर्सन स्पेसिफाई अनलेस ऑब्टेन मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ठीक है। समझ गए, नहीं समझे? समझ गए ना। तो ये सब क्वेश्चन मन में आते भी रहे होंगे पहले, है ना, कि यार ऐसा मान लो कोई अनफिट हो गया और 60 साल से कम है ना, तो फिर अब क्या होगा उसके कंडीशन में। तो उसके कंडीशन में उसका फिर हर 3 महीने से, 3 महीने ज्यादा पुराना उसका क्या नहीं होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, है ना, जब तक वो फिट ना हो जाए, जो भी उसको बीमारी हुई हो, है ना। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। द मेडिकल सर्टिफिकेट फिटनेस efforts will be obtained such authority in such of foreman मेरे बोर्ड एंड स्पेसिफाई सब्जेक्ट कंडीशन ले डाउन बाई लॉ, ठीक है। बाई लॉ तो पढ़ेंगे ही अभी। अदरवाइज एनीवन कंटेन सब रेगुलेशन, नो पर्सन शैल बी एक्ट एज मैनेजर ऑन एन ऑफिशियल बाइंडिंग इंजन इन माइंड आफ्टर अटेंडिंग द एज ऑफ, देखो कितना कर दिए हैं, 70 ईयर लिखा है, नहीं लिखा है? आप कितना जानते थे अभी तक? 65, है ना। जैसा कि आपने शुरू में मेरे को बताया भी, है ना। तो कोई भी पर्सन मैनेजर, ऑफिसर और बाइंडिंग इंजन मैन तीनों को ध्यान रखेंगे, है ना, ठीक है। इन पद में काम नहीं, कितनी एज हो जाए तो काम नहीं कर सकता है, जब कितने साल का हो जाए वो, 70 साल का, ठीक है। पहले अपना 55, 60, 65, अब 65 से कर दिया है 70। तो इसको एकदम ध्यान में रखेंगे, है ना। देखो ये चीजें क्या है, अपडेट होती रहती हैं। हाँ, ए माइन का नया चैप्टर शुरू करेंगे, इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिसर, है ना, चैप्टर 4, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे, तो चैप्टर 4 हमारा है ना, इंस्पेक्टर एंड माइन ऑफिसर, ठीक है। तो ये हमको ये बताता है, चीफ इंस्पेक्टर हो गया, रीजनल इंस्पेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, है ना, इन सब की नियुक्ति कब हो, नियुक्ति के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए किसी भी खदान में मैनेजर बनने के लिए, है ना। तो इन सब चीजों के बारे में बताएगा। ओवरमैन बनने के लिए क्या चाहिए, है ना, माइनिंग सरदार बनने के लिए क्या चाहिए, शॉर्ट फायरर के लिए क्या चाहिए, बाइंडिंग इंजन मैन के लिए क्या चाहिए। तो चैप्टर 4 इस पे आधारित है अपना, ठीक है। तो सबसे पहले अपना दिया है रेगुलेशन 26, क्वालिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। नो पर्सन shall be appointed as chief inspector unless he hold डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, ठीक है। समझ गए। अगर किसी को चीफ इंस्पेक्टर बनना है तो क्या होना चाहिए उसके पास, डिग्री तो होना चाहिए, ठीक है। ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, है ना, किसी भी मतलब अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से, है ना, फर्जी ना रहे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ग्रांटेड अंडर रेगुलेशन 11, ठीक है। और उसके पास क्या होना चाहिए, एफएमसी, ठीक है। तो आज से एक बात क्लियर हो गई कि चीफ इंस्पेक्टर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अपने को, तो डिग्री और साथ में क्या चाहिए, एफएमसी, ठीक है। तब आप बन सकते हैं, ठीक, समझ गए।
समझ गए। नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड इंस्पेक्टर, है ना, इंस्पेक्टर में सब आ जाते हैं ना, चाहे वो है ना, मशीनरी का हो, इलेक्ट्रिकल का है ना, बताएंगे आगे दिया इसमें। अनलेस होल्ड डिग्री, देखो अपने यहाँ जो इंजीनियर कहलाता है माइनिंग वाला, उसको तो मैनेजर कहते हैं, है ना। तो ऐसे अपना क्या रहता है, इलेक्ट्रिकल का भी होता है और उसका भी होता है ना, और इंस्पेक्टर के अंदर सब आ गया इसमें, है ना, रीजनल इंस्पेक्टर, है ना। तो इंस्पेक्टर बनने के लिए, है ना, चाहे वो माइनिंग से हो, चाहे मैकेनिकल से हो, सिविल से हो, हर फील्ड के रहते हैं अपने माइनिंग में। अनलेस होल्ड डिग्री, डिग्री तो चाहिए, है ना, और उसके साथ उसको, हाँ, उसके साथ उसको क्या चाहिए, एफएमसी चाहिए, है ना। तो कोई सा इंस्पेक्टर बनना है, ठीक है, तो क्या चाहिए, याद रखिए, एफएमसी मतलब फर्स्ट क्लास और साथ में डिग्री। ठीक है, अब क्वेश्चन में कोई भी इंस्पेक्टर पूछे, ठीक है, समझ गए। चीफ, हम्म, कि चीफ इंस्पेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन होगा, ठीक है, तो आप लगाएंगे आंसर में माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री, और साथ में क्या होना चाहिए उसके साथ, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है, ऐसा, ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ठीक है ना, समझ गए। इन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीनरी स्टॉल, है ना, माइन पर्सन होल्डिंग डिग्री इन, देखो अब इलेक्ट्रिकल के भी होता है, हमें पहले बताया, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, तो सिर्फ उसको क्या क्या होना चाहिए, डिग्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वाले के साथ पास क्या होना चाहिए, सिर्फ डिग्री, है ना, ना एफएमसी ना एसएमसी, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इन रिलेशन ऑफ मशीनरी मैकेनिकल, है ना, दिया है, मैकेनिकल वाले के पास भी क्या होना चाहिए, सिर्फ डिग्री होना चाहिए, ठीक है, समझ गए। फिर इन रिलेशन ऑफ प्रोविजन एक्ट द रूल रेगुलेशन रिलेटेड टू, और जो अपन एमबीबीएस रखते हैं, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जो अपन डॉक्टर रखते हैं तो क्या होना चाहिए उसके पास, एमबीबीएस डिग्री होना चाहिए, ठीक है। कौन सी डिग्री होनी चाहिए, एमबीबीएस, है ना। और वो क्या होना चाहिए, मेडिफाई सर्जन होना चाहिए, है ना, ठीक है, समझ गए। एमबीबीएस होना चाहिए जो अपन डॉक्टर रखते हैं, ठीक है, उसका क्वालिफिकेशन कम से कम एमबीबीएस तो होना ही चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कोई नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये तीन चार चीज आप याद रखें, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो डिग्री होना चाहिए। मैकेनिकल का इंस्पेक्टर बनना है तो क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो डिग्री होना चाहिए। माइनिंग का इंस्पेक्टर बनना है तो क्या होना चाहिए, डिग्री के साथ एफएमसी। चीफ इंस्पेक्टर क्या क्वालिफिकेशन है, तो डिग्री के साथ एफएमसी, ठीक है, क्लियर है, समझ गए, ठीक है। अब आप बता दे, बल्कि ऐसा मान लीजिए क्वेश्चन आपको आता भी है कि इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर के पास क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, डिग्री, ठीक है। एमबीबीएस के लिए भी, एमबीबीएस बोल रहे हैं, डॉक्टर के लिए क्या न्यूनतम कम से कम सर्टिफिकेट होना चाहिए, मिनिमम, तो एमबीबीएस, है ना। ये हो गया। चीफ इंस्पेक्टर के लिए क्या होना चाहिए, तो याद होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, बताएं। चीफ इंस्पेक्टर का क्या क्वालिफिकेशन होगा, डिग्री और साथ में एफएमसी, ठीक है, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, ठीक है। मेडिकल के लिए जो अपन डॉक्टर अपॉइंट करते हो एमबीबीएस लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अब आपको बता ही दिए थे मैनेजर की उम्र वगैरह, आप एक दिन पूछ रहे थे तो कितना बताए थे, 23 है ना, आगे उसके बारे में दिया, ठीक है। तो ये अपना क्या हुआ, रेगुलेशन 26, ठीक है। आगे अपना रेगुलेशन है 27, क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, ठीक है। मैनेजर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, और उसको अपॉइंट कौन करता है ना, इस बारे में, है ना, अपॉइंटमेंट, है ना, ऑफ मैनेजर। नो माइन शेल बी ओपनड वर्क रीओपनड अनलेस देयर मैनेजर ऑफ माइन, किसी भी माइन को ना खोला जा सकता है, ना दोबारा खोला जा सकता है, ठीक है, और ना उसमें काम किया जा सकता है जब तक कि उसमें क्या न रखें अपन, एक मैनेजर, ठीक है। तो कोई भी खदान मैनेजर के बिना नहीं चलेगी, समझ गए, पहला लाइन। नो पर्सन शेल एक्ट हिज एम्प्लॉय हैज मैनेजर अनलेस अटेन 23 ऑफ एज एंड पेड बाय द डायरेक्टली, है ना, ओनर एजेंट ऑफ द माइन, ठीक है। तो मैनेजर की उम्र क्या होगी भैया, 23, समझ गए, साफ साफ दिया है। किसी को भी हम मैनेजर नहीं बनाएंगे जब तक कि वो कितने साल का ना हो जाए, 23, समझ गए।
ठीक है, किसके द्वारा रखा जाता है? तो ओनर या एजेंट के द्वारा, है ना, उसको रखा जाता है। ठीक है, यहां तक समझ गया आपने? सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजन, नो पर्सन सेलेक्ट और कंटिन्यू एक्ट बी अपॉइंटेड मैनेजर ऑफ माइन एवरेज आउटपुट। ठीक है, अब नीचे क्या दिया हुआ है, बहुत जरूरी चीज पेपर में आता है, कुछ कंडीशन दी हुई है, कहाँ पे फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वाला मैनेजर चलेगा और कहाँ पे किस खदान में सेकंड क्लास वाले को भी अपन मैनेजर बना सकते हैं। समझ रहे हैं? कहाँ पे फर्स्ट क्लास वाला चलेगा और कहाँ पे सेकंड क्लास वाला। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझे, अंडरग्राउंड माइंस का अलग होता है और ओपन कास्ट माइंस का अलग होता है। तो सबसे पहले आपको दिया है भैया बिलो ग्राउंड माइंस के लिए क्या है, इन एक्सेस ऑफ 2500 टन पर मंथ। समझ रहे हैं? 2500 टन पर मंथ जहां कोयला निकल रहा है, ठीक है, 2500 टन से ज्यादा, एक्सेस मतलब क्या हो गया, ज्यादा, तो वहां पे अपन को किस टाइप का मैनेजर चलेगा भैया? तो किस टाइप का चलेगा? एफएमसी। हाँ, समझ गए दादा? तो एकदम दिमाग में बैठा ले कि 2500 टन से अगर ज्यादा कोई खदान में प्रोडक्शन है, ठीक है, तो उधर कौन सा चलेगा? एफएमसी वाला। ठीक है, सेकंड क्लास वाले को नहीं घुसेड़ना है। ठीक है, अब बात आती है हम सेकंड क्लास वाला कहाँ रख सकते हैं? अंडरग्राउंड में। ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, नोट नोट रिस्ट्रिक्टेड टू ओपन कास्ट माइंस ओनली। ये लिखा है साफ साफ। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो ये तो कॉमन सी बात है भैया, अंडरग्राउंड में नहीं चलेगा, है ना, आपको पता है ना, और उसमें लिखा भी है ना। तो मुद्दे की बात तो यही है ना, कि आपको कैसा याद रखना है कि 2500 टन से अगर ज्यादा हो प्रोडक्शन तो एफएमसी चलेगा अंडरग्राउंड माइंस में। ठीक है, और 2500 टन से कम है, नॉट एक्सीडिंग मतलब होता है 2500 टन से कम है प्रोडक्शन, मंथली ना, महीने का, साल का नहीं। 2500 टन से प्रोडक्शन मंथली कम है तो वहां अपने को दोनों चल जाएगा, फर्स्ट क्लास भी और सेकंड क्लास भी, पर वो रिस्ट्रिक्टेड, है ना, नोट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ठीक है, नोट रिस्ट्रिक्टेड सिर्फ कहाँ पे चलता है? ओपन कास्ट माइंस में, है ना, ए सॉरी, नोट रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप समझ गए, कहाँ पे अपन फर्स्ट क्लास रखे हैं, कहाँ पे सेकंड क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट, तो फर्स्ट क्लास, और 2500 से कम होता है तो, हाँ, ठीक है, अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड वाला नहीं, ओपन कास्ट वाला नहीं, है ना। अब ओपन कास्ट में इन एक्सेस ऑफ 20,000 क्यूबिक मीटर पर मंथ मटेरियल हैंडल की, देखो यहाँ क्यूबिक मीटर में क्यों दिया है, क्योंकि वहां क्या निकालते हैं अपन ओपन कास्ट में? ओबी, है ना, और ओबी को कहाँ में लेते हैं? ओवरबर्डन को कहाँ में लेते हैं? क्यूबिक मीटर में, है ना। तो 20,000 क्यूबिक मीटर से जहां ज्यादा है तो वहां कौन सा चाहिए अपन को? फर्स्ट क्लास। कौन सा चाहिए? फर्स्ट क्लास, है ना। अब इधर दोनों चल जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड भी और अनरिस्ट्रिक्टेड भी। ठीक है, पर चलेगा कौन सा? सिर्फ एफएमसी फर्स्ट क्लास वाला। अब नोट एक्सीडिंग 20,000 क्यूबिक मीटर मतलब 20,000 क्यूबिक मीटर से कम है ना, तो उधर कौन सा जचेगा अपने को? कौन सा? दोनों, फर्स्ट क्लास भी चल जाएगा और सेकंड क्लास भी चल जाएगा। ठीक है, तो हाँ, नहीं इधर, अरे ओपन कास्ट में दोनों चल जाएगा, बता तो रहे, नहीं लिखा, हम बोल तो रहे हैं, इधर दोनों चल जाएगा, है ना भैया, ओपन, हाँ,